हेलो डियर स्टूडेंट, आपका यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पिछले लास्ट डे कल के ही दिन मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से द गंगा, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसकी मैंने आपको मीनिंग्स वगैरह लर्न करने को दी थी। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मीनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से याद किया होगा। जिन छात्रों ने नहीं किया है वो कर लें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम द गंगा, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि जो द गंगा है, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लास्ट टेस्टमेंट पर लिखा है। लास्ट टेस्टमेंट का मतलब होता है आखिरी इच्छा पत्र, जिसे कहते हैं हम वसीयतनामा। तो वसीयतनामा लिखा है द गंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी परंपराओं, रीत रिवाज और ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह को, किन किन कस्टमों परंपराओं को हमें छोड़ देना है, किन परंपराओं को लेकर के आगे चलना है, और गंगा का पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन में महत्व, इन सब चीजों को उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट, आज हम पहला स्टैंजा यानी कि पहला पैराग्राफ हम कवर करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ, आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग आई डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस एज थिंग्स एज अफेक्शन। अफेक्शन के बाद स्टूडेंट फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यहीं तक हम पूरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, आई हैव रिसीव, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वर्णन करते हुए बताते कि आई हैव रिसीव, मुझे मिला है, सो मच लव, बहुत अधिक प्रेम, एंड अफेक्शन माने स्नेह। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह मिला है, फ्रॉम द इंडिया माने भारतीय, पीपल माने लोगों से। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों से बहुत अधिक स्नेह और प्रेम मिला है। दैट, जो कि नथिंग माने नहीं, डू कैन रिपे माने चुकाया जा सकता है, जिसे चुकाया नहीं जा सकता, इवन स्मॉल फ्रैक्शन माने एक छोटा सा, फ्रैक्शन माने होता अंश, ऑफ इट माने इसका। इस मुझे लोगों से, भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि इसका छोटा सा भी हिस्सा चुकाया नहीं जा सकता। एंड इंडीड, और कहते वास्तव में, अगर देखा जाए तो वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर, यहाँ कैन बी नो रिपेमेंट, नहीं चुकाया जा सकता, नहीं लौटाया जा सकता। प्रीशियस थिंग्स माने मूल्यवान चीज को, एज अफेक्शन माने इसने। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि और अगर देखा भी जाए तो वास्तव में इसने जैसी अमूल्य चीज को लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि केवल उन्हीं चीजों को लौटाया जा सकता है जिसका कोई मूल हो। लेकिन प्रेम, स्नेह और समय ऐसी चीजें हैं जिसे चाहकर भी इंसान क्या नहीं कर सकता, वापस लौटा नहीं सकता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे हैं कि हम वास्तव में अगर देखें तो स्नेह जैसी चीज को लौटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या है, बहुत अमूल्य है। मैनी हैव बीन एडमायर, मैनी कईयों की, जवाहरलाल नेहरू कहते कई लोगों की, हैव बीन एडमायर, एडमायर कहलाती है प्रशंसा करना। कई लोगों की इस देशवासियों ने क्या की है, प्रशंसा की है, कई लोगों की प्रशंसाएं की हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। तो जवाहरलाल नेहरू कहते बहुत से लोगों की इस देशवासियों ने क्या की है, प्रशंसाएं की हैं। जैसे महात्मा गांधी को अहिंसा के लिए जाना जाता था, चंद्रशेखर आजाद को हिंसा के लिए जाना जाता था। तो अलग अलग वर्णन किया, अलग अलग उपमाएं दी। तो बहुत से लोगों की, भारतीय लोगों ने क्या की, प्रशंसाएं भी की हैं। सम हैव बीन रिवर्ड, और बहुत सम, कुछ को तो क्या मिला है, रिवर्ड माने सम्मान भी मिला है, कुछ को क्या मिला है, सम्मान। और कुछ लोगों को तो भारतीय लोगों ने सम्मान भी दिया है, बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन अफेक्शन माने इसने, ऑफ ऑल क्लासेस माने सभी श्रेणियों के, ऑफ द इंडियन पीपल माने भारतीय लोगों, लेकिन भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों के लोगों का मुझे क्या मिला है, इसने मिला। हैज कम आया टू मी माने मेरे लिए, इन सच वास्तविक, अबेंडेंट मेजर्स कहलाता है प्रचुर मात्रा में। लेकिन सभी श्रेणियों के भारतीय लोगों का इसने मुझे पर्याप्त मात्रा में मिला है। आई हैव बीन ओवर हेलमेट इट बाय इट, और मैं इसके नीचे क्या हो गया हूँ, दब गया हूँ, अर्थात उसके प्रेम और स्नेह के नीचे मैं दब गया हूँ। ओवर हेलमेट मतलब होता आच्छादित हो जाना, यानी किसी चीज के नीचे ढक जाना।
तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं भारतीय लोगों के प्रेम और स्नेह के नीचे दबा हुआ हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल एक्सप्रेस वर्णन कर सकता हूँ, द होप और आशा दे सकता हूँ, आशा दिला सकता हूँ, दैट की मैं वर्णन करते हुए बोलते हुए आशा देता हूँ जवाहरलाल नेहरू कहते दैट की इन द रिमेनिंग ईयर माने इन बचे हुए सालों में, जो मेरी जिंदगी के बचे हुए कुछ साल हैं, आई में लिव, और जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्थ, तो मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, टू माई ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, एंड दायर अफेक्शन माने उनके स्नेह। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने ही लोगों के स्नेह और प्रेम के प्रति क्या नहीं होऊंगा, अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। जो लोगों ने मुझ पर प्रेम और स्नेह दिखाया है, मैं उनके प्रेम और स्नेह पर खरा उतरूंगा। मैं ऐसी उन्हें आशा देता हूँ, ऐसी सांत्वना देता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तो अपने बचे हुए से सालों में लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के प्रति अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, अर्थात उनके प्रेम और स्नेह के लिए उन्हें निराश नहीं करूंगा। जितना भी मुझसे बना पड़ेगा अपने भारतीय लोगों के लिए मैं अवश्य करूंगा। आगे दिया टू माई इनमेरेबल कॉमरेड एंड कुलीग्स, टू माई मेरे खुद के इनमेरेबल जिसे गिना ना जा सके, यानी अनगिनत, कॉमरेड माने साथी रहे हैं, एंड कुलीग माने सहकर्मी। मेरे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू कहते कि मेरे कार्यकाल में मेरे कई अनगिनत साथी और सहकर्मी भी रहे हैं। आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ द ग्रेटिट्यूड, तो आई वो इवन डीपर डेप्थ, मैं उनका बहुत गहराई से क्या हूँ, डेप्थ कर्ज में डूबा हुआ बहुत अधिक उनका, और ग्रेटिट्यूड कहलाता एहसान मानना, उनका कृतज्ञ होना, मैं उनका बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ और उनके कर्ज में डूबा हुआ हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, वी हैव बीन हम रहे ज्वाइंट पार्टनर माने साथ काम करने वाले, ज्वाइंट माने जुड़े रहे, पार्टनर माने सहकर्मी, हम साथ साथ काम करने वाले रहे। ग्रेट अंडरटेकिंग माने महान कार्यों में, हम महान कार्यों में एक साथ रहे हैं, एक साथ जुड़ करके हमने महान कार्यों को किया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प, एंड हैव शेयर्ड और हमने बांटी, द ट्रम्प माने विजय, अगर हमें किसी काम में विजय मिली है तो हमने उस विजय को क्या किया है, आपस में बांटा है। एंड सौरव और दुख को, अगर हमें किसी काम में अगर पराजय मिली है, हताशा मिली है, दुख मिला है, तो हमने उन्हें भी एक साथ होकर के बांटा है। किसने, मेरे साथियों ने और मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मियों ने साथ साथ दुख और सुख को मेरे साथ बांटा है। विच इनवेटिबल अकम्पनी देम, विच माने जो कि, इनवेटिबल माने अभिन्न, अकम्पनी माने साथ रहे, देम माने उनके, जो कि अभिन्न उनका साथ रहा है। अभिन्न मतलब जो कभी टूटे ना, तो ऐसा अभिन्न जो कि उनका मेरे लिए साथ रहा है, तो उनका मैं क्या हूँ, एहसान है मुझ पर, और मैं उनका कर्ज भी मानता हूँ। अब यहाँ से वो अपने शरीर के बारे में विल प्रकट करते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। तो वो कहते हैं व्हेन आई डाई, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं, तो आई शुड, तो मैं चाहता हूँ, लाइक माई बॉडी, की मेरे शरीर को टू बी क्रिमेटेड, क्या किया जाए, जलाया जाए। क्रिमेटेड मतलब जलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ आई डाई, यदि मैं मर जाऊं, इन फॉरेन कंट्री माने विदेशों में, यदि मैं विदेशों में भी मर जाऊं, तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को क्या किया जाए, वहीं पर जला दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू कहने का मतलब है, अगर मैं विदेश यात्रा पर भी जाता हूँ या कहीं विदेश जाता हूँ और अचानक से या इत्तेफाक से मेरी मृत्यु अगर विदेशों में भी हो जाए, तो मेरे शरीर को भारत लाने की या स्वदेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं विदेशों में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को विदेश में ही क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। एंड माई असेस, और मेरी अस्थियों को सेंट भेज दिया जाए, टू इलाहाबाद माने इलाहाबाद। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज असेस, ए स्मॉल हैंडफुल माने एक हल्की मुट्ठी भर करके, ऑफ दीज असेस माने इन अस्थियों की, इन अस्थियों की एक हल्की मुट्ठी भर करके, शुड बी थ्रो विसर्जित कर दी जाए, फेंक दी जाए, इन द गंगा माने गंगा में, और मेरी इन अस्थियों का एक छोटी सी मुट्ठी भर करके छोटा सा भाग गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और अधिकांश उसका भाग, देम डिस्पोज खर्च किया जाए, है ना, ऑफ इन द मैनर माने ढंग से, और उनके अलग ढंग से शेष बचे हुए भाग को अलग ढंग से क्या किया जाए, खर्च किया जाए।
नो पार्ट ऑफ दिस असेज, नो पार्ट माने कोई भी हिस्सा, ऑफ दिस असेज माने इन अस्थियों का, यानी कि मेरी इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटर्न और प्रिजर्व, सुरक्षित और बचा करके ना रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू कहते कि मेरी अस्थियों का एक भी हिस्सा ना तो संजो करके ना बचा करके रखा जाए, मेरी अस्थियों को अलग तरीके से क्या किया जाए, खर्च किया जाए। तो आज के पैसेज में इतना ही। आज की वीडियो में हम एक ही पैसेज को कवर करेंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा टफ है और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी है। इससे अक्सर कंप्रहेंशन और लॉन्ग आंसर दिया जाता है। तो इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से, इस पैसेज को एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। इसके बाद इससे रिलेटेड हम कंप्रहेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन आपके सामने होगी वीडियो में। पहली कंप्रहेंशन है आई हैव रिसीव्ड से लेकर के इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, तो आई हैव रिसीव्ड से लेकर के इंडिकेटेड बिलो, तो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब, आंसर यानी कि मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिवन द नेम ऑफ राइटर। यानी कि इस पार्ट का नाम लिखना है और इस जो पार्ट जिसने लिखा इस पार्ट के लेखक का भी हमें नाम लिखना है। तो स्टूडेंट, हम आपको पता है कि आप फर्स्ट सेकंड दो पार्टों में आप कंप्रहेंशन कर चुके हैं जिनमें ये क्वेश्चन आपने 10 से भी ज्यादा यानी 10 से भी ज्यादा बार आपने इसका आंसर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगा कि किस तरीके से आंसर देना। तो आपको लिखना दिस, इसमें पैसेज पूछा है तो पैसेज ही लिखेंगे, लाइंस पूछी हो तो लाइंस लिखेंगे, टाइटल पूछा गया हो तो टाइटल लिखेंगे। तो लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इन्वर्टेड कॉमा में स्टूडेंट्स गंगा का जी हमेशा कैपिटल ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो द गंगा, तो जब आप द गंगा लिखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट द गंगा का जी स्मॉल ना बना करके कैपिटल ही बनाएगा। तो लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वो हिज कॉमरेड एंड कोलिजियस, व्हाट डज द ऑथर वो टू हिज कॉमरेड एंड कोलिजियस, तो किस चीज का कृतज्ञ यानी कि अपने सहकर्मियों और साथियों का वो क्यों एहसान है, क्यों है। तो आपको लिखना है कि he wove an ever deeper depth of gratitude। ठीक है, कहेंगे he wove an even deeper depth of gratitude। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। तो व्हाट इज डिजायर, क्या इच्छा है, ऑफ द राइटर माने लेखक की, आफ्टर हिज डेथ माने मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद लेखक की क्या इच्छा है। So the author desired that when I die, तो I should like my body to be cremated। तो लेखक की इच्छा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का क्या किया जाए, आत्मदाह संस्कार किया जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, वेयर शुड हिज असेस बी सेंट। वेयर माने कहां पर, शुड हिज असेस, शुड हिज असेस बी सेंट, उस वो लेखक है जो क्या चाहता कि उसकी अस्थियों को कहाँ भेजा जाए। तो कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद। तो हम लिखेंगे द ऑथर या द राइटर, ठीक है ना, विश दैट हिज असेज शुड बी सेंट इलाहाबाद। ठीक है, उसमें लिखा भी है क्रिमेटेड एंड माई असेज सेंट टू इलाहाबाद। तो लिखेंगे द ऑथर विश्ड दैट हिज असेज सेंट टू इलाहाबाद, कि उसकी लेखक की इच्छा है कि उसकी अस्थियों को कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद भेजा जाए। चलिए चौथा पांचवा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट दोज वर्ड यूज इन द पैसेज विच हैव द फॉलो मीनिंग। तो लिखा काउंटलेस, काउंटलेस अगर आप लोगों ने, मैंने जो आपको मीनिंग पीडीएफ भेजी थी, अगर आप लोगों ने उसकी मीनिंग और सिनोनिम्स अगर लर्न किए हैं तो आप लोगों को याद आ गया होगा काउंटलेस का होता अनगिनत, तो इसका सिनोनिम्स होगा इनुमेरेबल। ठीक है ना, INUMERABLE, इनम्यूरेबल। ठीक है, तो इसका मतलब होता अनगिनत। इसके बाद लगा पुट टू फायर या बर्न इन टू फायर, यानी आग में जलाना यानी दाह संस्कार करना।
तो दाह संस्कार करना का मीन्स होता है क्रीमेटेड, CREMATED, क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना। तो आप द गंगा की पहली कंप्रहेंशन को आप करेंगे और कंप्रहेंशन करने के बाद इस ग्रुप में अपने नोट्स जरूर अपडेट करते रहें सभी स्टूडेंट, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हम लोगों को अपडेट देते रहें। तो और इस जो मैंने आज पैसेज पढ़ाया, इस पैसेज को एक बार अपने एक्सीलेंट या किसी कोई व्यक्ति की मदद से एक बार उसे रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा टफ भी है, ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा टफ है। अगर आप वर्ड पावर अच्छी रखेंगे तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो आप वर्ड पावर को अच्छा रखिए और एक दो बार उसे रिवाइज कीजिए, इसके बाद ही कंप्रहेंशनों के आंसर दीजिए। जब कंप्रहेंशन आप फेयरली कर लें तो इस ग्रुप के माध्यम से अपडेट जरूर देते रहें। चलिए धन्यवाद। आज की क्लास में आप एक ही पैसेज को कवर करेंगे, कल के वीडियो मिलते हैं अगले पैसेज के साथ।